हेलो एवरीवन। 15 मिनट 25 सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक और सेट करने वाले हैं और अगेन 2025 का जो पेपर है वहीं से उठाया मैंने। 12 सितंबर का सेकंड शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट बनने में टाइम लग रहा था, अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ सीक्वेंस से करवा दूंगा आपको, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि पेपर कैसे करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना स्टिल, मतलब ये समझ लो कि 100 में से 99.999 बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैं कर पाऊंगा जस्ट बिकॉज कि मैं टीचर हूं, मैं बार बार ये क्वेश्चंस करता रहता हूं, तो फॉर अस इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, बट आप ध्यान रखना, आप स्टूडेंट हो, आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो 25 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। कोशिश करो 20 करो, 22 करो, 23 करो, जितना आप आगे रीच कर सकते हो रीच करो। मेथड मैं वही अप्लाई करूंगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन अगर हो पाए तो, या फिर आर्ट ऑफ स्किपिंग कैसे कर सकते हैं, उन्हीं तरीके से करवाऊंगा जो हमारा कल तरीका था, बिल्कुल वही रहने वाला है। ओके, तो अब बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x दे रखा है, y दे रखा है, विच इज ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन सा है। देखो स्क्वायर कर दो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना, 5 + 3 8, प्लस में 2 रूट 15 है, और यहां देखोगे 10 प्लस में 2 रूट 16 है। साफ साफ दिख रहा है ये 18 है, जबकि ये कुछ भी करके 16 ही होगा, यानी y इज ग्रेटर देन x। ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, द नंबर ऑफ रेड, इतने बड़े क्वेश्चंस पहली नजर में स्किप होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पहली नजर में स्किप होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ए और बी ने इन्वेस्ट किया है 40 और 60, ए का प्रॉफिट कितना होगा 50 में से, तो देखो 40 और 60 यानी 2:3, 50 को 2:3 में बांटोगे 20,000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए और बी ने कंट्रीब्यूट किया एक बिजनेस में 3:5 रेशियो में, टोटल प्रॉफिट हुआ है 64,000 का। ए वर्किंग पार्टनर है और 10% प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी पहले 64,000 में से 10% ए को दे दो, 6400, बचा कितना 57,600। 57,600 का 3/8 पार्ट। ठीक है, 8 6 48, 8 7 56, 72 इंटू 3 72 और 3 2। देखो अगेन मैं वही बोलूंगा फिर से कि आप कर सकते हो, आप सिखा नहीं सकते हो इतना जल्दी, तो यहां सॉल्यूशन ही हो पाएगा। देखो एक ऑफिस में 75 एम्प्लॉय है, एवरेज मंथली सेल्स जो है ना वो 1.8 लाख है। 30 जूनियर एम्प्लॉय है। देखो अगर 30 हमारे पास जूनियर एम्प्लॉय है तो बचे हुए 45 सीनियर एम्प्लॉय होंगे। देखो कंबाइंड 1.8 है, इनका 1.2 है, तो बताओ इनका कितना होगा। 1.8 में से 1.2 घटाओगे 0.6। रेशियो देखना 2:3 है, तो 3 की वैल्यू 0.2 है, तो 2 की 0.4, 18 में 4 ऐड करो 22। इजी है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखा जाए, प्राइस ऑफ पेट्रोल, शॉर्ट टाइम लग सकता है, कैलकुलेटिंग है। अगेन बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ो। यहां देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 का 12%, 3 साल 4 महीने। देखो ये जो ऑप्शन है ना, जब 3 साल 4 महीने हैं, रेट भी 12% है, तो इतना एग्जैक्ट नहीं आ सकता। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसलिए मुझे पता है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगेन बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ो इसे। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन ए स्कूल इज 7:5। 20 लड़कियां और आई है, लड़के चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, 7 से 7 हो गया, लड़कियां 5 से 6 हो गई, यानी एक बड़ी है। तो ये जो 20 इंक्रीज हुआ है ना, ये 1 की वैल्यू है। चाहिए किसकी, आपसे पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट 12, 240। ये इजी क्वेश्चन है। ए बी सी कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ जॉब 30 45 एंड 90 डेज। ए वर्क्स ऑन एवरी डे और बी और सी ज्वाइन एवरी 5th डे। मतलब ये हुआ कि ए 4 दिन करता है और 5वें दिन ए बी और सी मिलकर करते हैं। देखो ए 30, बी 45, सी 90। रेशियो लोगे, एफिशिएंसी 3 2 और 1। 4 दिन में ये 12 काम करेगा और एक दिन जब ये लोग मिलकर करेंगे तो 6। आप देखोगे हर 5 दिन में 18 काम हो रहा है, तो 90 काम होने में कितना टाइम लगेगा, 25 दिन। इजी था। 100 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर है 3:2 रेशियो में। सम क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद प्योर एसिड। इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी रिप्लेस वाला क्वेश्चन आता है तो क्वांटिटी को सेम करना होता है। जैसे यहां देखो 3:2 है, यहां 7:3 है, ये 10 है, ये 5 है, बराबर करो। 6 और 4, 7 और 3, कोई एक क्वांटिटी घट रहा होगा, कितना घटा 1/4, उतना ही निकल रहा है। 100 का 1/4 निकल रहा है 25। पता नहीं कितनी बार करवाया है हमने। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, दो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 2 वर्कर पी और क्यू 5:2 है। देखो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 है ना, तो डेज का रेशियो 2:5 होगा। तो पी अगर 12 दिन में कर रहा है तो क्यू 30 दिन में करेगा। अगला देखो, एक कार पी से जाता है ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। लंबा क्वेश्चन है, छोड़ो। एक सर्कुलर पार्क है, हैविंग रेडियस 14 मीटर, एक 1.5 मीटर लंबा पाथ है। देखो कैलकुलेशन है, छोड़ो।
5 पाई/2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, पाई की वैल्यू 180 पुट कर दो ना, 5 इंटू 180 अपॉन में 4, 45 बचे 225। y माइनस एक्स प्लस 4 है, पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वैल्यू पुट करनी है बस, y के बदले 2 पुट किया, -2 + 4, ले देखो पहला ही सेटिस्फाई कर गया, ए है इसका आंसर। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर एन आर्क, लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, रेडियस 5। देखो आपसे ना थीटा पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, देखो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा। ठीक है, ये 10 है, आर 5 है, थीटा पूछा है तो थीटा आ जाएगा 2 रेडियन, रेडियन में ही आंसर है, तो ये तो इजी था। 1090 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा कितना है, √3, कब होता है √3 30 पे, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये तो इजी है। यहां देखो x √7 है, ये पूछा है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना ये आएगा x² + 1, x की वैल्यू √7 पुट करोगे 8/√7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 √7/7। 22वां देखो, दो ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, रेशियो 3:5 है, एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर कर दो 9:25। यहां देखो x दे रखा है 2 + √3, देखो जब आप रेशनलाइज करोगे ना यू विल फाइंड कि ये 1 आएगा और ये स्क्वायर से ही कट जाएगा, तो यानी x की वैल्यू आ गई 2 + √3। क्या पूछा, x² + x, x² कितना होगा 2 दूनी 4 3 7 प्लस में 4 √3 प्लस ये 9 + 5 √3 -9, 9 से 9 कैंसिल, 5 √3 इज योर आंसर। 24 देखो, एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक तो शायद ये क्वेश्चन गलत है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, बट यहां पे हम ना क्वाड्रिलेटरल समझ के करेंगे ना तो बहुत आसान है, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 1 10, 360 यानी 36 72 108, क्या पूछा है स्मॉलेस्ट 36। सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी 13/5, परपेंडिकुलर 12 आ जाएगा। साइन पूछा है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 12/13। मैं एक बार इसको रोक रहा हूं, ठीक है, देखो बस सिखाना चाह रहा हूं कि क्या होता है। पहला मोटिव हमेशा आखिरी क्वेश्चंस के लिए होना चाहिए। तो आप देखोगे अभी 6 मिनट हुए हैं, ठीक है 6 मिनट हुए हैं और हमने ना कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बचे कितने हैं पहले ये देखो, एक नहीं ये भी हो गया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, यानी 18 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। अब सोचो आपके पास 9 मिनट है, आपके पास 9 मिनट है, अगर आप इन 9 मिनट में, अगर आपने इन 9 मिनट में मान लो 5 क्वेश्चंस भी किए, 4 क्वेश्चंस भी किए, तो आपके तो बल्ले बल्ले है ना। ठीक है, तो ये फायदा उठाओ और इस चीज को फॉलो करो। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं मैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल इस रेशियो में है। 20 रेड मार्बल उठाया, 15 ब्लू मार्बल, कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, बेसिक काम करेगा। देखो 3p में 20 ऐड करो और 4p में 15 ऐड करो, तो रेशियो विल बिकम 457 यानी 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p निकालो, 15p प्लस में 100 इज इक्वल टू 16p प्लस 60। तो p की वैल्यू यहां से 40 आ जाएगी, यानी पहले जो था ना वो था ये देखो 120 160 और 240। अब देखो 120 में 20 ऐड करोगे 140, 140 4 की वैल्यू है तो 7 की कितनी होगी 245, 5 ऐड होगा। अब देखो ये सब जो ऐड मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, आप नहीं कर पाओगे, आप बच्चे हो अभी, ट्रस्ट मी, इक्का दुक्का कर पाएगा। देखो इसको कैसे करोगे, 4 1/2 यानी 9/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा। अब देखो 9 × 27 29/9, 2 + 9/29, 29 नीचे होना चाहिए एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो क्या है, द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल शॉट अप बाय 5%, बिफोर द हाइक द प्राइस वॉज 82 पर लीटर। एक आदमी 3045 किलोमीटर जा रहा है और माइलेज है 15 किलोमीटर, ये तो हमने सबने कर रखा होगा, 3045 किलोमीटर है, 15 का माइलेज है, तो यानी इतना तेल चाहिए। 1 लीटर का प्राइस है 82, तो इतनी कीमत है, 5% बढ़ा है तो इसका 5% यानी 1/20 निकाल दो, 15 से कट किया 203, 41 10, 41 दूनी 82, 123, 8323/10, 832.3। ओके,
सिंपल कैलकुलेशन है। यहां देखो, एक कंपनी ने ना एक ऑर्डर किया है 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ स्टैंडर्ड लैपटॉप, मान लेते हैं पी। प्राइस जो है ना वो 5 गुना है इससे, यानी एक्चुअल बिल होना चाहिए 100 प्लस पी। ड्यू टू अ मिस्टेक द नंबर ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप वाज इंटरचेंज्ड। एक मिस्टेक के कारण क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया, यानी बिल बन गया 20 प्लस में 5p। और जो नया बिल है ना वो पुराने बिल से 80% इंक्रीज्ड है, यानी इसका 180%, 180 यानी 9/5 कर दो। 900 प्लस में 9p इज इक्वल टू 100 प्लस 25p, तो 16p इज इक्वल टू 800। p की वैल्यू आ जाएगी 50। क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड लैपटॉप का रेशियो। देखो 20 और 50 का रेशियो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखो, कैंडी। एक कैंडी शॉप ऑनर है, उसने 3 टाइप के कैंडीज खरीदे हैं। पहला खरीदा है 3 और 15, दूसरा खरीदा है 4 रुपीज 18, और फिर खरीदा है 5 रुपीज 22, और इसको मिक्स किया गया है 1 और 2, 1 2 में, और फिर 2 रुपए 2 पीस 10 का बेच दिया, यानी 5 रुपए का एक बेचा है। तो पूछा गेन कितना होगा। देखो पहले तो 3 4 5 का एलसीएम लो, क्या आएगा 60 ना। अब क्वांटिटी क्या बोला है उसने, 60 60 120। अगर 3 पीस का 15 है तो 60 पीस का कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे 300। 4 पीस का कितना होगा 270। अगर 5 पीस का 22 है तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 240 480 और 48 528। तो 3 2 5 5 3 2 5 5 10 1098। देखो ये ना कॉस्ट प्राइस आया है, सेलिंग प्राइस है 5 रुपए का एक, तो 120 60 80 180 240 गुना में 5 1200। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 102 रुपए, किस पे 1098 पे। देखो 10% से कम है प्रॉफिट है, ये और ये भूल जाओ, 10% से कम है, एक ही ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक कार है जो कि पी से जाता है सर्कुलर ट्रैक पे, एक एसयूवी स्टार्ट होता है क्यू से विच इज 600 मीटर अहेड ऑफ पी, यानी 600 मीटर आगे है। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन जैसे होता है ना। कार की स्पीड 15 है, एसयूवी की 10 है। पूछा है सरकमफ्रेंस 1.5 है, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव ट्रेवल व्हेन इट फर्स्ट ओवरटेक द एसयूवी। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा। तो भाई देखो 600 मीटर आगे था, स्पीड का डिफरेंस है 5 मीटर, तो 120 सेकंड। 120 सेकंड में 15 की स्पीड से कोई कितना चल पाएगा। चोर पुलिस वाला क्वेश्चंस किया होगा तो हमने 1 शॉट और शॉर्ट में भी करवाया है। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 14 मीटर है और 1.5 मीटर पाथ बिल्ड किया जा रहा है। पूछा अप्रोक्सीमेटली एरिया कितना होगा। तो देखो पाई एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, 22/7 1.5 इंटू में, सॉरी 14 है, नहीं 14 है ना, 15.5 का होल स्क्वायर माइनस 14 का होल स्क्वायर, हाँ तो 1.5 और 29.5, 22 को इससे किया 33 गुना 29.5 अपॉन में 7। अब देख रहे हो कैसे कर पाओगे एग्जाम में, नहीं कर पाओगे, मैं कर दूंगा। 33 को 30 से किया 990, 990 में से 16 कम किया 974, ऑलमोस्ट 974 को 7 से डिवाइड कर दो, 13 7 91 64, लो 139 के आसपास आ रहा है ये रहा। बस इतना ही था। लो भाई 12 मिनट में कर दिया हमने, अभी हमने इसको 12 मिनट में कर दिया। नाउ वी कैन स्टॉप। तो मैं क्या बोलूं कि मैंने 12 मिनट में कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है एग्जाम हॉल में। मैं बहुत ऑनेस्ट रहना चाहता हूं आपसे, मेरी मैथ्स अच्छी है, हर टीचर की आपसे बहुत अच्छी है। हम क्वेश्चंस को देखकर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या तरीका है क्या नहीं है। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि आप अपने पेस से पढ़ाई करते रहो, मॉक देते रहो। मैं रोज ऐसे ही एक मॉक रोज या फिर हर 2 दिन में एक लाते रहूंगा, ठीक है। और अपने प्रैक्टिस पे काम करो। हमारा प्रैक्टिस बैच है जो कि केवल 49 रुपए में हमने कल लॉन्च किया है, एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। संडे से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे संडे से, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।